नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी आपका AMB न्यूज़ में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, ये एपिसोड में हम आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स और नए इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। ये है कैनन का 16mm f2.8 का लेंस। ये RF माउंट का लेंस है, बट और भी माउंट्स में लेंस मिलता है। सोनी में भी है, नाइकॉन में भी आई थिंक 14mm आता है। अब इस लेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या लगा, स्पेशली अगर आप वीडियो क्रिएटर हो, पहली चीज़ बहुत छोटा, बहुत कॉम्पैक्ट लेंस है, बहुत हल्का लेंस है, और साथ ही साथ ये 2.8 का लेंस है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मान लेते हैं आपको गोप्रो जैसा वाइड एंगल इफेक्ट चाहिए, फ़ोन में जो अल्ट्रा वाइड एंगल में इफेक्ट आता है वो ईजिली इस लेंस से अचीव हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये 16mm है। तो इसको आप फुल फ्रेम में भी लगा सकते हो, क्रॉप बॉडी में भी। तो अगर मैं अपने फुल फ्रेम कैमरा में लेंस लगाता हूँ, मुझे एक्चुअल 16mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है। यहाँ पे आप एक सैम्पल देख सकते हो। और इवन अगर मैं क्रॉप बॉडी में भी इसको लगाऊंगा तो क्रॉप फैक्टर अप्लाई करके भी मुझे कहीं ना कहीं इसका जो एंगल ऑफ व्यू है वो इतना वाइड मिलता है कि मैं इजीली इसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप 200D या M50 यूज़र हो या क्रॉप बॉडी आप यूज़ कर रहे हो, ये एक ऐसा लेंस है जो आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और 2.8 का मतलब है बैकग्राउंड ब्लर बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ ब्लर इफेक्ट का, तो आप देखना पीछे की तरफ ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ फोकस होती जा रही हैं। और उससे भी बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जो मेरा ISO है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर मैं हल्का लो लाइट में या घर के अंदर भी शूट कर रहा हूँ ना, मेरे को ISO 2000 2500 नहीं लेके जाना पड़ेगा। मैं ISO बहुत कम रख के भी वीडियोस इजीली शूट कर सकता हूँ। और वही अगर मैं फोटोज़ की बात करूँ तो 16mm इतना आइडियल फोकल लेंथ नहीं है फोटोज़ के लिए, बिकॉज इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। एजेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं साइड की तरफ से। बट अगर आप कुछ फन शूट करना चाहते हो, कुछ आर्किटेक्चर की या कुछ लैंडस्केप फोटोज़ लेना चाहते हो, जहां आपके पास इतना डिस्टेंस नहीं है बट आप पास खड़े हो गए वाइड एंगल शूट करना चाहते हो, तो ये एक ऐसा लेंस है जो उसमें आपको बहुत इजीली हेल्प कर सकता है। और RF माउंट का जो ये लेंस है ना, इसमें एक ये रिंग है जिसको मैं यूज़ करके एक्सपोजर चेंज कर सकता हूँ, ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें मैं इस रिंग को डेडिकेट करके वो यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अब जो दूसरा लेंस है वो है कैनन का 35mm f1.8 लेंस। अगेन 35mm एक ऐसा लेंस है जो हर ब्रांड में आता है, बट इस लेंस के बारे में कुछ चीज़ें मुझे स्पेशल लगी। वो है सबसे पहली चीज़, 35mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, बाय द वे 35mm पे ही शूट हो रहा है। बाकी बात रही अपर्चर की, f1.8 का लेंस है, तो इससे बेनिफिट मिलता है कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी बढ़िया आता है। और अगर यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा 35 1.8 का, आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर कितना बढ़िया आ रहा है। वही अगर मैं कंपेयर करूँ f4 से, तो आप देखना उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट नहीं आ रहा। तो एक क्या होता है 1.8 पे जब हम वीडियो शूट करते हैं, फोटोज़ भी लेते हैं, तो जो ब्लर इफेक्ट बैकग्राउंड में मिलता है वो काफ़ी बढ़िया लगता है और एक प्रोफेशनल लुक एंड फील देता है। तो इस वजह से ये ऐसा लेंस था जो बाय द वे मैंने पहला लिया था जब मैंने मिररलेस में इन्वेस्ट किया था, और ये ऐसा एक लेंस है जिसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इससे शूट होती हैं। क्योंकि दूसरा रीज़न है, इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है। तो कैनन का जो IS है, इमेज स्टेबलाइजेशन, वो इसके अंदर है। तो अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फोटोज़ ले रहा हूँ, ये इंश्योर करता है कि अगर कैमरा हल्का सा शेक हो रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो वीडियो या फोटो को ये स्टेबलाइज रखे। और ऊपर से ये मैक्रो लेंस भी है, तो इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस 0.56 फीट है। मतलब मैं ऑलमोस्ट इतना पास जाके एक सब्जेक्ट की फोटो ले सकता हूँ या वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो अगर आपको क्लोजअप शॉट्स लेने हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, या आप मैक्रो फोटोज़ लेना चाहते हो, वहाँ पे भी ये लेंस काम आ सकता है। तो ऑल इन ऑल ये एक ऑलराउंडर लेंस है जो फोटोग्राफी, वीडियोस स्टेबलाइज भी करता है और क्लोजअप शॉट्स भी आपको दे सकता है। अब जो नेक्स्ट लेंस है कैनन 1018mm, अब ये एक ऐसा लेंस है जिसका अपर्चर 4.5 से 5.6 तक का है। बट अगर आप व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा करते हो या आप सिंगल पर्सन हो जो वीडियो शूट कर रहे हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो एक क्रॉप बॉडी में आपको वाइड एंगल वाला फील दे सके। बिकॉज जो किट लेंस है वो 18-55 होता है। 18 से वाइड अगर आपको जाना है तो आप 10-18 में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज पहली चीज़, उसके अंदर बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन है, और इतने कम कॉस्ट में इस लेंस में IS आ रहा है, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था जब मैंने टेस्ट करा था। तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि व्लॉगिंग में बहुत बढ़िया आपको यूज़ मिल जाएगा। इवन अगर आप फोटोज़ ले रहे हो, कुछ इस तरीके की आप फोटो देखना, ये एक मैंने इनसाइड का फोटो लिया था, वो भी बहुत पास जाके, तो इसके अंदर आपको एक मैक्रो वाला एलिमेंट भी मिल जाता है कि आप, ये जो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो काफ़ी पास चले जाता है। तो 10-18 mm होते हुए भी आप वाइड एंगल फील के साथ एक क्लोजअप शॉट इजीली अचीव कर सकते हो। एंड इवन अगर आप फोटोग्राफी भी करते हो, जिस वजह से मैंने ये लेंस लिया था,
वाइड एंगल शॉट्स, आर्किटेक्चर के, इंटीरियर्स के बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स आते हैं और थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिस्टॉर्शन के साथ आपको फोटोज़ मिलती हैं, जो अगर आप चाहो तो करेक्ट भी कर सकते हो लाइट रूम में जाके, अदरवाइज आप उसको एज इज भी यूज़ कर सकते हो और जो रिजल्ट है वो एकदम यूनिक और थोड़ा डिफरेंट आता है। और ये जो लेंस है ये स्पेशली क्रॉप बॉडीज के लिए डिजाइंड है। तो जो मैंने पहले आपको जो लेंसेज बताए थे वो वैसे फुल फ्रेम के लिए हैं, बट ये जो लेंस है आप M50, 200D, नाइकॉन का, सोनी का जो भी क्रॉप बॉडी कैमराज हैं उसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट लेंस है वो मुझे पता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेंस है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस है, बट ये 70-200 लेंस है। आई एम श्योर आप अगर फोटोग्राफी करते हो या वीडियोस करते हो तो ये लेंस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये 70-200 2.8 का लेंस है, इसमें f4 भी आता है। ये एक ऐसा लेंस है 50 mm और ये ऐसे दो लेंसेज हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, चाहे कोई भी ब्रांड का हो। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये मुझे मिलता है, अगर आप मान लेते हैं इवेंट्स या वेडिंग फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा करते हो, ये लेंस लगा के मैं एक डिस्टेंस से फोटोज ले सकता हूँ। मैं अभी पुष्कर 2-3 बार से जा रहा हूँ, एक बार मैं ये लेंस लेके भी गया था, तो वहाँ पे मैं कुछ कैंडिड फोटोज लेना चाह रहा था, तो मैं एक डिस्टेंस पे, सेफ डिस्टेंस पे खड़े होके बहुत इजीली पोर्ट्रेट्स क्लिक कर पा रहा था और जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो अवेयर भी नहीं होते। अगर आप कैंडिड मूवमेंट्स कैप्चर करना चाहते हो ये लेंस आपको हेल्प करेगा। तो ऑल इन ऑल ये एक ऑलराउंडर प्रोफेशनल लेंस है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलता है, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली आप फोटोज़ एंड वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हो। फोकसिंग बहुत अच्छा है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, एंड एट द सेम टाइम जो पोर्ट्रेट्स में बैकग्राउंड कंप्रेशन मिलता है, जो ब्लर इफेक्ट आता है वो बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट दिखता है, बिकॉज एट द एंड दिस इज अ प्रोफेशनल लेंस। तो जो ब्लर इफेक्ट है वो बहुत क्रीमी बोके देता है पीछे की साइड पे। और हाँ, इसको वीडियोस के लिए भी यूज़ किया है हमने। बहुत बार हम 100 से 200 mm के बीच में वीडियोस जब शूट करते हैं आउटडोर सिचुएशन में, तो जो आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि क्या कैमरा और लेंस यूज़ किया गया है, ये लेंस है जो 200 mm पे 2.8 पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया और एकदम पीछे की चीज़ें सारी आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। दैट इज फ्रॉम दिस लेंस। अब आते हैं 50 mm f1.8 लेंस पे। ये मैंने लास्ट पे इसलिए रखा बिकॉज बहुत कॉमन लेंस है, आपने हर जगह सुना होगा, बट इवन दो 2022 ईयर में भी ये एक ऐसा लेंस है जो अगर आप अपनी किट अभी बना रहे हो, आप किट लेंस से आगे मूव करना चाह रहे हो, 50 mm 1.8 एक ऐसा लेंस है जिसमें आप कभी रॉन्ग नहीं जा सकते। किसी ब्रांड का हो, किसी कंपनी का हो, आप वो लेंस इजीली ले सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा करते हो, स्ट्रीट में जाके पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हो, फ्रेंड्स का फैशन शूट करना चाहते हो, फूड फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, हर जगह ये यूज़ हो सकता है। 1.8 का बेनिफिट ये मिलता है कि आप ISO कम रख के ब्लर इफेक्ट ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो मान लेते हैं आप अभी जस्ट फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका एक एंट्री लेवल कैमरा है, DSLR क्रॉप बॉडी है, और उसका ISO बढ़ाते ही नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे ही आप 50 mm यूज़ करना शुरू करोगे, 1.8 की वजह से आपका ISO अगर 800 जा रहा था तो अब उसको 100-200 पे यूज़ करके नॉइज़ बहुत कम कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम ब्लर इफेक्ट तो बढ़िया मिलता ही है। और वीडियोज़ में भी 50 mm 1.8 एक ऐसा लेंस है, अगर आप घर पर वीडियोज़ बनाते हो ट्राईपॉड पर लगा के बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो। AM न्यूज़ में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने आपके कैमरे का इंश्योरेंस निकाला है? नहीं ना, आपने आपका खाली इंश्योरेंस निकाला, कैमरे का इंश्योरेंस नहीं निकाला। तो आप आगे जाके कहीं मुसीबत में ना आवे, उसके लिए आप आपके कैमरे इंश्योर करवाइए। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9223392434। हम सही गाइडेंस, सही आदमी को हम आपको मिला के दे सकते हैं। AM न्यूज़ में हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं। आप सभी को भी रिक्वेस्ट है, आपने कुछ अच्छी क्लिक की है, बहुत अच्छा कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जिसमें कुछ अच्छा मैसेज है, तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो आप आपकी क्रिएटिविटी हमें भेज सकते हैं, तो हम वो AM न्यूज़ के सभी मेंबर्स को हम दिखाएंगे। तो मैं अतुल जोशी आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, समाप्त नहीं पोस्ट करता हूँ। तो आपको ये आज का एपिसोड हमारा कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर से दबाइए। तो नया एपिसोड, नया इन्फॉर्मेशन जब भी हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे आपको अगर जो किधर भी ध्यान में आता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस फ्रेंड सर्कल को काम में आ गई, तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ फ़ोटो वीडियो रिलेटेड ही होनी चाहिए,
आप हमें ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। ऑन व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 9223392434 पे, और हमें ईमेल कर सकते हैं info.amvnews@gmail.com। फिर मुलाकात होगी AMV न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।